वहाँ ख़वातीन की जो इस्मत दरी की गई तो एक दोशीज़ा को लेकर एक बदबख्त और उसको जगह न मिली तो वो रोज़ा रसूल के अंदर दाखिल हुआ और वहाँ उसने ये बदबख्ती की और उसके बाद जो निजासत है तो उसको कुरान पाक के वर्के फाड़ कर उससे जो है ना वो ख़त्म किया गया। ये कहते हुए भी इंसान का रूह कांप जाती है। तो ये है उस यजीदी और ये फौज करने का वाला किरदार। यजीद था। ये ज़ाहिर है ऑर्डर उसका था। ये हमें बहुत बड़ी कहानी सुना दी गई कि हुसैन जंग करने गए थे, हुसैन को हुकूमत चाहिए थी। माज़अल्लाह, जो लोग ये कहते रहे कि हुसैन को हुकूमत चाहिए थी, आज उन लोगों की कब्रों पे कुत्ते पेशाब करते हैं। यजीद की कब्र पे कुत्ते पेशाब करते हैं और जो जो यजीद को मानेगा उसकी कब्र पे कुत्ते ही पेशाब करेंगे। जो जो यजीद को मानेगा, मैं ये कह नहीं रहा कि जो यजीद को हुसैन से अफजल मानेगा उसकी कब्र पे कुत्ते पेशाब करेंगे, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं जो इतना सा भी मानेगा। हम सुनते आ रहे हैं, किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि इमाम अली मकाम का रोजा अथर महकता हुआ, चहकता हुआ, सजा हुआ, हजारों लोग जाते हैं। यजीद की खबर पे कुत्ते पेशाब करते हैं लेकिन खबर भी नहीं मिलती। आप बताइए यजीद की खबर किधर है? मेरे इल्म में तो नहीं है, मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन आपको उसकी खबर तक का नहीं मालूम। आप जाकर सलाम तो करा थे। मुझे एक बात बताएं, अल्लाह माफ करे, फिर वही बात आप दिफा करवाना चाहते हो। मैं अल्लामा साहब, मैं चाह रहा हूँ 1 लाख से मैं चाह रहा हूँ 1 लाख से ज्यादा साहब उनकी कब्रें मालूम है। तो जो हम सुनते हैं कि कुत्ते पेशाब करते हैं उसकी कब्र पे, जब मालूम ही नहीं है तो ये कैसे पता है कि कुत्तों को तो मालूम है ना, कुत्तों को तो मालूम है ना। हम तो हुसैन की कब्र पे जाते हैं, हम तो हबीब इब्ने मज़ाहिर की कब्र पे जाते हैं, हम तो ज़ुहैर इब्ने खैर की कब्र पे जाते हैं, हम तो जॉन की कब्र पे जाते हैं, हम तो अकबर की कब्र पे जाते हैं, हम तो असगर की कब्र पे जाते हैं। और इन लोगों को तो पता ही नहीं कि खबरें कहां हैं। और सबसे बड़ी दलील ये है कि खानवादा इतरत रसूल, इतरत अहले बैत शहीद हुए, ये मर गए, ये मर गए। अरे मुकाबला उनका कराओ जो खुद भी शहीद हो, ये तो मर गए। अबे कुत्तों की मौत मर गए। हम तो अपने कुत्तों के नाम भी इन लोगों के नामों के ऊपर ना रखें जो कातलीन अहले बैत हैं। और जिन लोगों को शौक है ना कि ना रखा जा सकता है तो उसका भी सोल्यूशन मैंने दिया। हाँ, इंज नहीं रखो, हाँ रखो अपने बच्चों के नाम यजीद, ताकि तुम्हारे बच्चे जब स्कूल कॉलेज में जाए तो लोग कहें ओए यजीद आ गया, और जब छुट्टी के बाद तू लेने जाए तो कहें यजीद दा अब्बा आ गया। रखो ना तुसी, प्रैक्टिकली ना रखो, बड़ी कीमत है, तुम रख के जवाब दो। उम्मत ने अपने इजमा से इसको उठा के परे फेंक दिया और हमारे प्लेटफॉर्म की बरकत से तो अल्लाह के फजल से अब बाकी लोगों के भी नाम रखने लोगों ने छोड़ दिए। हालांकि अभी हमने उन नामों के मतलब भी नहीं इनको बताए थे, वो अपने उलमा से पूछ पूछ के चले। एक मौका था, आपको पता है हमें फुल टास्क मिले तो हम तो प्लेनेट अर्थ से बाहर छक्का मारते हैं। हाँ बिल्कुल, बाउंड्री से बाहर वाली बात पुरानी होगी अल्लाह के फजल से। हुसैन को मुकम्मल मुसम्मम यकीन और एतमाद था कि सब छोड़कर जा सकते हैं, अब्बास नहीं जाएगा। अली सबसे पहले मुसलमान हुए। मैं इख्तिलाफ करता हूं, वजह पूछिए। अली सबसे पहले मुसलमान नहीं है, अली पहले से ही मुसलमान है। भाई सबसे बड़ी तौहीद रिसालत मैदान करबला में हुई, चूंकि उस गर्दन को काटा गया जिस गर्दन को मोहम्मद चूमा करते थे। ये जो 2 गले फाड़ने वाले भाई हैं लाहौर के भाभी, ये भी खत्म नबूवत पे काम कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरा चैलेंज है, जिस दिन उन्होंने खत्म नबूवत पे काम किया इनके फिरके का चंदा बंद हो जाएगा। तो अल्लाह फरमाता है कि ए प्यारे, अगर अपनी खुशबू सूंघना चाहते हो तो हुसैन को सूंघ लो। जो तुझ में खुशबू है भाई हुसैन में खुशबू है। 72 के मुकाबले में वो जो थे करबला में लईन शब्बीर की महफिल में, वो आया नहीं करते। अरे जिनके बड़ों ने माल खाया हो यजीद का, वो लंगरे हुसैन कभी खाया नहीं करता। कहीं यजीद के ईमान की भी कैद तो नहीं है? क्योंकि उसका दिफा हमें करने की क्या जरूरत है? उसका दिफा करने की हमें पलीद है, लानती है, मतलब बोल दे जरा। नहीं मैं नहीं बोलूंगा, ना हम उसको गाली देते ना हम उससे मोहब्बत करने के कायल। अल्लाह के बंदों में से एक बंदा था। अगर हम मोहब्बत नहीं करने के कायल तो फिर लानती तो कह दी। नहीं, लानत भेजने की भी कायल। किस वजह से लानत भेजी? किस वजह से लानत भेजी? सूरा यासीन वही या हुसैन है कि जिसका सर यानी है नहीं है। उनमें से एक खड़ा हो गया जो खुद को बड़ा आलिम समझता था और पूछने लगा कि या अली, सर में कितने बाल होते हैं? अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैक। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। दुनिया भर के तमाम ममालिक, शहर व देहात, गलियां बाजार, कूचा व मीनार, अलगर्ज, कोने कोने और चप्पे चप्पे में जहाँ जहाँ भी इस वक्त हमको सुना और देखा जा रहा है, उन तमाम ही नाज़रीन को और यहाँ मौजूद तमाम ही हाज़रीन को डॉक्टर अहमद नसीर की जानिब से इंतहाई अदब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, हमारी ये नशरियात आप यकुम मुहर्रमुल हराम से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मेरे हुसैन सफ़र में हैं, वर्क वर्क लहू, दास्ताने करबला। दरअसल आज की नशिस्त में, जो कि आखिरी नशिस्त है क्योंकि ये शब आशूर की नशिस्त है, हम जानेंगे कि हुसैन कौन है, हुसैन किस किरदार का नाम है। जो यहाँ हाज़िर मौजूद हैं उनके भी गोश गुजार करता चलूँ कि मैदाने करबला में हुसैन का कोई किरदार था ही नहीं। आपके लिए ये बहुत अचंभे की बात होगी और शायद के नया जुमला हो। अहले इल्म और शायर हजरात मौजूद हैं, आप ये पूछने के हक पर जानिब हैं कि डॉक्टर साहब तमाम किरदार तो हुसैन का था, और मैं बोल रहा हूं कि करबला में हुसैन का कोई किरदार था ही नहीं। आप पूछ सकते हैं कि हुसैन का किरदार क्यों नहीं था। आपके चेहरों पर सवाल पढ़ रहा हूं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि हुसैन का किरदार करबला में था क्यों नहीं, क्योंकि हमने आज तक यही सुना सारा किरदार हुसैन का था। आज मैं बताता हूं कि मैदान करबला में हुसैन का कोई किरदार था ही नहीं। जो खुद किरदार बनाने वाला हो उसका किरदार नहीं हुआ करता। हुसैन क्रिएटर था, हुसैन किरदार को बनाने वाला था। किरदार था तो बस एक का था, अब्बास का। किरदार था तो बस अब्बास का था, जो बार बार ख़याम हुसैन में आकर इजाजत तलब करते हैं कि इमाम अली मकाम मेरी बारी कब आएगी, इमाम अली मकाम मुझे कब भेजा जाएगा, मेरी बारी कब आएगी। तो हुसैन अब्बास की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अब्बास भाई को तन्हा छोड़ जाओगे, भाई को तन्हा छोड़ जाओगे। करबला दरअसल एक मूवमेंट है, एक तहरीक है। ये तहरीक कयामत तक नहीं रुकेगी। और दीन में सोग 3 दिन का हुआ करता है। सोग दीन में 3 दिन का हुआ करता है, मगर हुसैनी सारा साल के रोते हैं। सवाल है ना भाई, सोग तो 3 दिन का हुआ करता है भाई, लेकिन हुसैनी सारा साल रोते हैं। तो मैं मौलवियों से कहना चाहता हूं, सोग 3 दिन का है, गम 3 दिन का नहीं होता। ये गम हुसैन है भाई, ये कयामत तक जारी व सारी रहेगा, क्योंकि ये तहरीक है, इट्स अ मूवमेंट। ये तहरीक नहीं खत्म होने वाली है ताउल्ला भाई, ये तहरीक ता कयामत चलती रहेगी। और इस तहरीक का ताल्लुक ही इश्क से है, और इश्क और शरीयत में बड़ा फर्क हुआ करते हैं। इश्क और शरीयत में आज तमाम ही दोस्तों को फर्क बतलाने वाला हूं, और फिर हम उस मंजिल की जानिब जाएंगे कि जब चिराग बुझा दिए गए। हुसैन ने मैदान करबला में इश्क का ऐसा इम्तिहान दिया कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इश्क जो है वो आखिरी डिग्री का नाम है, बल्कि मैं आपके लिए और आसान कर देता हूं, क्योंकि मैं शरीयत और इश्क में इस वक्त फर्क बतला रहा हूं। शरीयत में अल्लाह तबारक व तआला से मांगा जाता है। मैं तवज्जो चाहता हूं, भरपूर तवज्जो चाहता हूं। शरीयत में, शरीयत और इश्क में फर्क है ना भाई, अताउल्ला भाई, मैं तवज्जो चाहता हूं दोस्तों की भाई। शरीयत और इश्क में फर्क बतला रहा हूं कि शरीयत में अल्लाह तबारक व तआला से मांगा जाता है। शरीयत में इंसान सजदा करता है तो उसके दिल में कहीं ना कहीं ये होता है कि आज मैं सजदा करके अल्लाह से फुला हाजत पूरी कराऊंगा। यानी इंसान ने सजदा किया, ए अल्लाह मैंने सजदा किया और तेरी नमाज पढ़ी, तेरे लिए सजदा किया, मुझे रिस्क दे। ए अल्लाह मैंने तेरी इबादत की, मुझे दौलत दे। ए अल्लाह मैंने तेरे लिए सजदा किया और तुझे से मांगा, मुझे शोहरत दे।
ए अल्लाह मैंने तेरे लिए सजदा किया, तुझी के सामने झुका, मुझे औलाद दे। यानी शरीयत में अल्लाह से क्या किया जाता है? मांगा जाता है। यानी इबादत करता है इंसान, इबादत खत्म हुई, ए अल्लाह सेहत दे, दौलत दे, इज्जत दे, शोहरत दे, औलाद दे। लालच है या नहीं है? अल्लाह से मांग रहे हैं, शरीयत है। मगर इश्क में कानून बदल गया। जब इश्क वाले ने पहला सजदा किया, शरीयत वाले ने किया था अल्लाह ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे। जब इश्क वाले ने सजदा किया तो अल्लाह कहता है ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले। ये है इश्क, ये है वो मंजिल जिस मंजिल पर हुसैन थे और जिस मंजिल पर तमाम के तमाम हुसैनी थे। शब आशूर चिराग गुल किए गए, चिराग बुझाए गए और हुसैन ने चिराग इसलिए बुझा दिए कि आप में से कोई छोड़कर जाना चाहता है तो चला जाए, और चिराग इसलिए बुझाए कि लोग ये ना समझे कि भाई हम आका के सामने कैसे जाएं। आका के सामने आका को छोड़कर जाया नहीं जाता रोशनी में, चिरागों की मौजूदगी में। इसलिए चिराग हुसैन ने तमाम ही की इज्जतों का ख्याल रखते हुए अब्बास से कहा, अब्बास चिराग बुझाओ, अब्बास चिराग बुझाओ, जो जाना चाहते हैं चला जाए, मैं आप लोगों की जन्नत का जामिन हूं। हुसैन ने जन्नत दे दी। हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात कबल अज जंग से पहले, वाह 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 वाह, नहीं समझ रहे, हुसैन ने जंग से पहले जन्नत दे दी। और तमाम ख़याम हुसैनी में यही बिनबिनाहट हो रही थी कि सबको जन्नत मिलेगी, और तमाम हुसैनी आसमान की जानिब चेहरा बुलंद करके अपना अपना मकाम जन्नत में देख चुके थे। तमाम हुसैनी देख चुके थे। ये 72 है भाई, ये 72 वालों का काफिला है। अपनी माओ बहनों को लेकर कोई जंग करने के लिए नहीं जाता। ये हमें बहुत बड़ी कहानी सुना दी गई कि हुसैन जंग करने गए थे, हुसैन को हुकूमत चाहिए थी। माज़अल्लाह, इन लोगों को नहीं पता, जो लोग ये कहते रहे कि हुसैन को हुकूमत चाहिए थी, आज उन लोगों की कब्रों पे कुत्ते पेशाब करते हैं। भाई कुत्ते जाते तो हैं, कुत्ते जाते तो हैं, कब्रों पर वही जाते हैं जिनका ताल्लुक हो, कब्रों पर वही जाते हैं जिनका ताल्लुक हो। अगर कुत्ते जाते हैं तो कुत्तों का ताल्लुक है। हम तो हुसैन की कब्र पे जाते हैं, हम तो हबीब इब्ने मज़ाहिर की कब्र पे जाते हैं, हम तो ज़ुहैर इब्ने खैल की कब्र पे जाते हैं, हम तो जॉन की कब्र पे जाते हैं, हम तो अकबर की कब्र पे जाते हैं, हम तो असगर की कब्र पे जाते हैं। और इन लोगों को तो पता ही नहीं कि कब्रें कहां हैं। और सबसे बड़ी दलील ये है कि खानवादा इतरत रसूल, इतरत अहले बैत शहीद हुए, ये मर गए, ये मर गए। अरे मुकाबला उनका कराओ जो खुद भी शहीद हो, ये तो मर गए। अबे कुत्ते की मौत मर गए। और चिराग बुझा दीजिए, अब्बास चिराग बुझाओ, जो जाना चाहते हैं छोड़कर चला जाए, मैं आप तमाम ही लोगों की जन्नत का जामिन हूं। चिराग बुझा दिए गए। कुछ वक्त के बाद फरमाने लगे कि अब्बास चिराग जलाओ। मैं जुमला कह गया, यानी हुसैन को मुकम्मल मुसम्मम यकीन और एतिमाद था। हुसैन को मुसम्मम मुकम्मिल यकीन और एतिमाद था, क्योंकि ये नफूस मुतमइन्ना है। ए इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद वापिस आ जा, ये नफूस मुतमइन्ना है। अब हुसैन ने कहा कि अब्बास चिराग जलाओ, यानी हुसैन यकीन और एतिमाद की उस मंजिल पे थे कि हुसैन को खबर थी, मालूम था कि सब छोड़कर जा सकते हैं, अब्बास नहीं जाएगा, अब्बास नहीं जाएगा, क्योंकि अब्बास से वफा है, वफा से अब्बास है। और ये उनके बेटे हैं कि जिनके बारे में मोहम्मद मुस्तफा ने फरमा दिया था कि कल अलम मैं उसको दूंगा, कल अलम मैं उसको दूंगा। और तमाम सहाबा में सरगोशियां पैदा हो गई कि अलम कहीं मुझे ना मिल जाए, कहीं मुझे ना मिल। ओ ये रश्क था, ये जेलसी नहीं थी, ये जेलसी नहीं थी, ये रश्क था। जैसे साहबे हुसैनी में रश्क था कि पहले हुसैन किसको भेजेंगे, पहले हुसैन किसको भेजेंगे, पहले हुसैन किसको भेजेंगे। ऐन इसी तरह
तमाम साहबे रसूल में एक रश्क था जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल अलम मैं उसको दूंगा। अब तमाम साहबा सरगोशी करने लगे। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सोचने लगे कहिए मैं तो नहीं। यकीन की मंजिल देखिए जरा, यकीन की मंजिल समझाने वाला अहले तशय्युअ भाई मौजूद हैं, बड़ी कदर करता हूं मैं, मगर यकीन की मंजिल जनाबे उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सोचने लगे कहीं वो मैं तो नहीं। मोहम्मद मुस्तफ़ा अलम देंगे कि ये मैं तो नहीं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सोचने लगे कहीं ये मैं तो नहीं, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा खामोश रहे और मुस्कुराए कि कल अलम मैं उसको दूंगा। अली ने ये नहीं सोचा कि कहीं ये मैं तो नहीं। अली ने नहीं सोचा कहीं ये मैं तो नहीं। और फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अलम दिया, और जिसको अलम दिया वो था अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और उन्हीं के ये बच्चे हैं, उन्हीं के ये बच्चे हैं। बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि हमें मौलवियों ने ये पढ़ाया, बहुत बारीक नुक्ता, बहुत बारीक जुमला, हमें मौलवियों ने ये समझाया और पढ़ाया। मैं बहुत तवज्जो चाहता हूं मेरे प्यारे भाई ताहिर भाई, अली सबसे पहले मुसलमान हुए। मैं इख्तिलाफ करता हूं, वजह पूछिए। अली सबसे पहले मुसलमान नहीं है, अली पहले से ही मुसलमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल अलम मैं उसको दूंगा। और फिर मौला अली को अलम देकर ऐलान फरमा दिया गदीर खुम के मैदान में, मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अलीयुन मौला, मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अलीयुन मौला। जिस जिसका मैं मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हमने पूछा मुल्ला हजरात से कि जरा इसकी तशरीह तो कर दीजिए कि मौला का मतलब है क्या। मौलवी ने बताया कि मौला का मतलब दोस्त है। मौला का मतलब दोस्त है। हमने झगड़ा नहीं किया, हमने बहस नहीं की, हमारी बहस है भी नहीं। जो इत्तिहाद, मोहब्बत, यगानगत और इश्क का पैगाम दे वो बहस नहीं करते। चूंकि मौला अली फरमाते हैं कि जाहिल की जहालत को बर्दाश्त करना अकल की ज़कात है। जाहिल की जहालत को बर्दाश्त करना अकल की ज़कात है। तो हम तो ज़कात दे रहे, हम तो रोज़े अव्वल से ज़कात दे रहे, बहस नहीं कर रहे। मौला का मतलब दोस्त है। ठीक है, आप लोगों का ज़ौक़ है, आप लोगों का ज़ौक़ सही, मगर सबसे पहले मिसरे की तशरीह करनी पड़ेगी। आपने फरमाया, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अलीयुन मौला, कि जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मौलवी ने यह कहा मौला का मतलब दोस्त है। आप लोगों का ज़ौक़ सही, मैं तो ये कहता हूं, मगर पहले मिसरे की भी तशरीह कीजिए कि मन कुन्तु मौलाहु। मोहम्मद फरमा रहे हैं कि जिस जिसका मैं मौला, यानी 1400 साल से आप मोहम्मद मुस्तफ़ा को दोस्त समझते आ रहे हैं। जुमला नहीं समझे आप? यानी 1400 साल से ये लोग मोहम्मद मुस्तफ़ा को दोस्त मानते आ रहे हैं, जबकि ऐसी हकीकत है ही नहीं। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने भाई का हाथ, जुमले की हैयत को महसूस कीजिए, अपने भाई का हाथ, जो कि साहबी रसूल भी है, वसी रसूल भी है, हम राज़ी रसूल भी है, इश्क़ रसूल भी है, मोहब्बत रसूल भी है, और करम अल्लाह वजुल करीम भी है, अलैहिस्सलाम भी है, रज़ी अल्लाह भी है, सब है, अली है। जोड़ने की बात करते हैं। आप इस हदीस की तशरीह
दोस्त के मानी में ले रहे हैं तो ठीक है, इसका मतलब आप मोहम्मद को भी दोस्त मान रहे हैं, हमारा कोई झगड़ा नहीं। जबकि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उसी वादी खुम में फरमाया जो कि सूरह मायदा में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनजिला इलैका मिन रब्बिक, ए नबी जो कुछ भी आपके रब ने आप पर नाजिल किया उम्मत पर पहुंचा दें, बेशक बेशक उम्मत पर पहुंचा दें। अगर आपने ना पहुंचाया तो आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। यानी अल्लाह मोहम्मद से कह रहे भाई, जो अल्लाह ने मोहम्मद को दिया अगर मोहम्मद ने उम्मत तक ना पहुंचाया तो अल्लाह ये बतला रहा है मोहम्मद मुस्तफा को कि आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। तो दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह के हुक्म से बताया, अल्लाह के हुक्म से बताया कि जिस का मैं मौला उसका ये अली। मोहम्मद ने नहीं फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, मोहम्मद ने पहुंचाया, अल्लाह ने फरमाया, मोहम्मद ने पहुंचाया। ये मोहम्मद फरमा रहे कि मैं मोहम्मद अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, तुम्हें यानी उम्मत को, कि मैं अहलुल बैत अपने बच्चों के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। उनसे हुस्ने सुलूक करना, उनसे हुस्ने सुलूक करना, मैं इसके सिवा तुम लोगों से कुछ नहीं मांगता। अताउल्लाह भाई, देने वाले मांग रहे हैं, देने वाले मांग रहे हैं, यानी जिन्होंने बस दिया ही दिया। अरे सर दे दिए, सर दे दिए, चादरें दे दी, घराना लुटा दिया, अरे 6 माह का बच्चा असगर दे दिया। मोहम्मद मुस्तफा ने क्या फरमाया कि मैं तुम लोगों से कुछ नहीं मांगता, फकत मेरी अहलुल बैत से मोहब्बत, इनसे मुवद्दत, इनसे इश्क, यही मांगता हूं और मेरे बच्चों से उसने सुलूक करना। यानी नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजर रिसालत, मेरे और आपके प्यारे आका ने उम्मतियों से कुछ मांगा ही नहीं। बस मांगा तो क्या मांगा, मेरे बच्चों से मोहब्बत करना, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, मेरे भाई मौला अली के साथ खड़े रहना, मेरे भाई मौला अली का साथ देते रहना, मेरे भाई मौला अली से मुवद्दत करते रहना, अली का साथ ना छोड़ना, अली का हाथ ना छोड़ना। नबी मुस्तफा ने यही मांगा, यही मांगा। पढ़िए तारीख, पढ़िए हदीस की कुतुब, नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजर रिसालत मांगा ही फकत यही। मगर फिर कायनात ने यह मंजर भी देखा कि मोहम्मद मुस्तफा को कब्र में गए अभी 50 बरस भी नहीं गुजरे थे। मोहम्मद मुस्तफा को कब्र में गए अभी 50 बरस भी नहीं गुजरे थे कि नबी के मानने वालों ने कलमे के नाम पर उनके खानदान को जिबा कर दिया। इंतहाई इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूं भाई मैं, इंतहाई इल्मी गुफ्तगू कि उसी नबी के मानने वालों ने, उसी नबी का कलमा पढ़ने वालों ने, उसी नबी का जिक्र करने वालों ने उसी नबी के बच्चों को बेदर्दी से जिबा कर दिया, और उसी नबी के बच्चों को जिबा किया जो नबी ये कहता रहा कि बस मेरे बच्चों से मोहब्बत कर लेना और मैंने तुम लोगों से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि तुम लोग कुछ दे ही नहीं सकते। जो मांगा वो दिया, जो मांगा वो दिया, और क्या देते, फकत अहलुल बैत से मोहब्बत। मगर तारीख ने देखा कि मोहम्मद मुस्तफा के पूरे खानदान को कलमे के नाम पर, नबी का कलमा पढ़ने वालों ने कलमे के नाम पर जिबा कर दिया। ये तारीख में ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं कि नबी की वफात के 50 साल बाद उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले उसी नबी के बच्चों को दीन के नाम पर माज़अल्लाह जिबा कर दें। तारीख ने यह भी देखा, और मैं आपको यकीन की उस मंजिल पर लेके जाना चाहता हूं जिसकी आप मुंतजिर हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं आपसे भी मुखातिब हूं क्योंकि आप हमको यकम मुहर्रम से सुन रहे हैं। अभी कब्र का जिक्र छिड़ा, हम कब्र पे बात कर रहे थे।
कि यजीद की कब्र पे कुत्ते पेशाब करते, और जो जो यजीद को मानेगा उसकी कब्र पे कुत्ते ही पेशाब करेंगे। जो जो यजीद को मानेगा, मैं ये कह नहीं रहा कि जो यजीद को हुसैन से अफजल मानेगा उसकी कब्र पे कुत्ते पेशाब करेंगे, ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो इतना सा भी मानेगा, जो यजीद को इतना सा भी मानेगा, ना उसकी मां एक है ना बाप एक है, ये समझिए, जो इतना सा भी मानेगा। क्योंकि यजीद ने क्या नहीं किया, यहां हमें बहुत सारे उन्हें बताते हैं कि भाई नहीं, तारीख घड़ी गई, तारीख में इख्तिलाफ है, यजीद अच्छा आदमी था, माअज़ल्लाह अलियास बिल्लाह। आपको पता नहीं कि यजीद ने क्या किया? अभी बताता हूं क्या किया, अभी बताता हूं यजीद ने क्या किया। हमसे ना पूछो, कुत्तों से पूछ लो यजीद ने क्या किया। हमसे ना पूछो, कुत्तों से पूछो यजीद ने क्या किया। अच्छा, कुत्तों का यजीद की कब्र पे पेशाब करना इस बात की दलील है कि कब्रें मिट्टी का ढेर नहीं होती। आप समझ रहे? मैं आखिर तक मुखातिब हूं, आखिर तक बात को समझ रहे? यजीद की कब्र पे कुत्तों का पेशाब करना इस बात की दलील है कि कब्रें मिट्टी का ढेर नहीं होती, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, अन्नल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर। अल्लाह कुरान में फरमाते, अल्लाह कयामत के दिन कब्र से उसको उठाएगा जो कब्र में मौजूद होगा। यानी मालूम हो गया कि कब्र मिट्टी का ढेर नहीं होती। अगर मिट्टी का ढेर हो तो मिट्टी का ढेर ही हो ना, अल्लाह उठा किसको रहे? अल्लाह उठा किसको रहा है? अब मैं ये कहता हूं और आप लोगों से पूछता हूं कि भाई कब तक कब्रों से दुश्मनी करोगे? कब तक? भाई हमने ये तो सुना था कि जिंदा इंसानों ने आपका कुछ ना कुछ बिगाड़ा है, मुर्दों ने क्या बिगाड़ा है? मुर्दों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप कब्रों से दुश्मनी रखते हो, आप मुर्दा इंसानों से दुश्मनी रखते हो। भाई ये कब्रों से दुश्मनी दरअसल आई कहां से? ये नुक्ता है। यानी अगर जिंदा से दुश्मनी हो, क्या पता चला कि अगर जिंदा से दुश्मनी हो तो कब्र से भी दुश्मनी हो जाया करती है। अगर जिंदा से दुश्मनी हो तो कब्र से भी दुश्मनी हो जाया करती है। तो साबित हो गया, यही तो हम 1400 साल से रो रहे हैं कि भाई यजीद जिंदा था जब भी दुश्मनी थी, कब्र से भी दुश्मनी है जब भी तो कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। जिस मंजिल पर लेके आना चाहता था। और फिर इंतहाई बारीक नुक्ता जो मैं आपको बतलाने वाला हूं, बस आखिरी साथ, कि आप तमाम लोग इस वक्त यहां बैठे हैं, जी शऊर हैं, अहले इल्म हैं, अहले अक्ल हैं। मुझे बतलाइए कि जन्नती नौजवानों के सरदार मौला अली और उनके बच्चे हैं या जनाबे माविया और उनके बच्चे हैं? जन्नती जवानों के सरदार मौला अली अलैहिस्सलाम और हसन हुसैन यानी उनके बच्चे हैं या जनाबे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बच्चे हैं? आप बतला दीजिए। अली और उनके बच्चे हैं ना भाई। अली और उनके बच्चे जन्नत के जवानों के सरदार हैं। मैं जुमला देना चाहता हूं आप लोगों को, मैं जुमला देना चाहता हूं, अहले इल्म को जुमला देना चाहता हूं। तो अब जो जनाबे मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बच्चों से मोहब्बत करता है, कयामत के दिन वो उन्हीं के साथ उठाया जाए। बोलिए आमीन। झगड़ा नहीं है। झगड़ा क्यों करते हो? झगड़ा क्यों करते हो? मैंने पहले मौला का कौल बता दिया, हम तो अकल की ज़कात दे रहे हैं। वैसे भी अगर किसी को यजीद इतना पसंद है तो अपने बाप का क्यों नहीं नाम रखता? हाँ हाँ, नहीं बाप का नाम रखे ना रखे, बाप मानता तो है ना, बाप मानता तो है ना। तो हमारा झगड़ा नहीं है, हमारे भाई है वो, हमारा नहीं झगड़ा। लेकिन हमने नबी की उस हदीस और नबी के उस कौल पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमल किया, और हम कयामत तक हमारी नस्लें मोहब्बत अहलुल बैत से सरशार रहेंगी, अहलुल बैत का जिक्र करती रहेंगी, अली और उनके बच्चों का जिक्र करती रहेंगी और उनका दिफा करती रहेंगी। और जो जिससे मोहब्बत करता है कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा, कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। हमारी मोहब्बत है अली,
हसन और हुसैन से, हम उनके साथ उठाए जाएंगे। तुम्हारी मोहब्बत है यजीद से, तुम उनके साथ उठाए जाओगे। झगड़ा खत्म हो गया, झगड़ा ही खत्म हो गया। और मैं आपको बस आखिरी साथों में लेकर तो आ गया हूं, बस आखिरी जुमले देना चाहता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और पुष्ट पर हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर नहीं उठाया, सजदे से नबी ने सर नहीं उठाया, क्योंकि नबी मस्जिद में है, हुसैन पुष्ट पे है। नबी सजदे से सर इसलिए नहीं उठा रहे कि मैं सजदे से सर उठाऊंगा तो मेरा बच्चा, मेरा बेटा हुसैन गिर जाएगा। और गिरेगा कहां? मस्जिद की सफ पे, मस्जिद की सफ पे। जुमला मैं कह चुका, जिस मोहम्मद को अपने बेटे का, अपने हुसैन का, अपने नवासे का, अपने नूरे नजर का, अपने लख्ते जिगर का, अपने चांद का मस्जिद की सफ पे अपने कांधों से गिरना गवारा नहीं, उसी हुसैन को दौड़ते घोड़े, तपती रेत और करबला के टीलों से किस तरह गिराया गया, और मोहम्मद का क्या आलम हुआ, मोहम्मद को किस तरह से रुलाया गया। भाई सबसे बड़ी तौहीन रिसालत मैदान करबला में हुई, सबसे बड़ी अताउल्लाह भाई, सबसे बड़ी तौहीन रिसालत मैदान करबला में हुई, क्योंकि उस गर्दन को काटा गया जिस गर्दन को मोहम्मद चूमा करते थे। अरे आज खाके बन जाए तो लोग एहतिजाज करते हैं कि मोहम्मद के खाके बना दिए, टायर जलाते हैं, रोड बंद कर देते हैं। अरे जाहिलो, आपको क्या पता, खाके तो खाकियों के बना करते हैं, नूरियों के खाके नहीं बनते। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनने पर एहतिजाज करते हैं, यानी वो मान गए कि नबी खाकी है। मैं मना नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा, एहतिजाज कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, मगर जो जुमला देना चाहता हूं, हमने रोज़े अव्वल से माना कि नबी नूरी है और नूरियों के खाके नहीं बनते, और नबी ने फरमाया अपने बच्चे हुसैन के लिए कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे, बच्चे बच्चे को हदीस मालूम है, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। भाई बेटा बाप से हो, ये तो बात समझ में आई। हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे, यानी हुसैन बाप से, हुसैन मोहम्मद से, यहां तक तो बात समझ में आई। वा अना मिनल हुसैन, मोहम्मद हुसैन से, यहां अकल दंग रह गई, यहां अकल दंग रह गई, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी तो चाहते होंगे कि मैंने कभी अपनी खुशबू को सूंघा ही नहीं, ए अल्लाह मैं भी तो सूंघू, मेरी खुशबू कैसी है। तो अल्लाह फरमाता है कि ए प्यारे, ए महबूब, ए माज़ाक के नैनो वाले, अगर अपनी खुशबू सूंघना चाहते हो तो हुसैन को सूंघ लो, अगर अपनी खुशबू सूंघना चाहते हो तो हुसैन को सूंघ लो, जो तुझ में खुशबू है वही हुसैन में खुशबू है, जो खुशबू तुझ में है वही हुसैन में है। दर हकीकत, दर असल मैदान करबला में हुसैन का गला नहीं काटा गया, मैदान करबला में इंतहाई जिम्मेदारी से, क्योंकि मैं तो हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, यानी मोहम्मद मुस्तफा बतला रहे हैं कि मैं हुसैन हूं और हुसैन मोहम्मद है, ये तो बताया मोहम्मद मुस्तफा ने। अब मैदान करबला में साबित हो गया कि मैदान करबला में हुसैन के गले को नहीं काटा गया, मोहम्मद मुस्तफा के गले को काटा गया। कत्ले हुसैन असल में कत्ले रसूल है। कत्ले हुसैन असल में कत्ले रसूल है। इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद, होता है बस करबला के बाद नहीं, हो चुका।
इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्यों भाई? हर करबला क्या? करबला हो चुकी बात। करबला एक ही थी। अब करबला चाहते हो तो फिर हुसैन को आना पड़ेगा। अब करबला नहीं होगी, अब करबला नहीं होगी। 72 के मुकाबिल में वो जो थे करबला में लईन, शब्बीर की महफिल में वो आया नहीं करते। 72 के मुकाबिल में वो जो थे करबला में लईन, शब्बीर की महफिल में वो आया नहीं करते। अरे जिनके बड़ों ने माल खाया हो यजीद का, वो लंगरे हुसैन कभी खाया नहीं करता। वो लंगरे हुसैन कभी खाया नहीं करते। बस आप लोगों तक जुमला पहुंच गया और मैं इन्हीं आखिरी सातों के साथ, इन्हीं आखिरी जुमलों के साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूं और आखिरी जुमला आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि ये आखिर पे हुसैन का जिक्र और हकीकत हुसैन मैंने आप तक पहुंचाई कि हुसैन की शहादत का दरअसल मकसद क्या था। हुसैन की शहादत का दरअसल मकसद क्या था कि किसी को क्या मालूम। मैं जुमला दे रहा हूं, मैं जुमला दे रहा हूं, खुदा की कसम जुमला दे रहा हूं, और आप अगर ये समझ जाए तो शायद मेरे इश्क की मेराज हो जाए। अताउल्ला भाई, ताहिर भाई, अरसलान भाई, मेरे भाई, तमाम भाई इस वक्त मौजूद हैं, कि अगर ये जुमला आप तक पहुंच जाए हकीकतन इश्क की मेराज हो जाएगी। कि किसी को क्या मालूम, शायद सूरा यासीन, शायद यासीन किस तरह से लिखा करते हैं, या ये अलिफ या, सीन ये नून, यासीन। सूरा यासीन कुरान का दिल है ना भाई, कल्बे कुरान है ना भाई। मान तो नहीं मानते, मानते तो हो ना। किसी को क्या मालूम कि शायद सूरा यासीन वो ही या हुसैन है। शायद सूरा यासीन वो ही या हुसैन है कि जिसका सर यानी है नहीं है। भाई हुसैन का सर था, हुसैन का सर था, नहीं था ना करबला में, उतार दिया ना, शिमर ने काट दिया, सर काट दिया हुसैन का, वही सर जिसको रसूल छुआ करते थे। मैं जुमला देना चाहता हूं, यानी हुसैन का सर काट दिया गया। जब सर कट गया तो या हुसैन यानी हे तो कट गया ना, हे तो कट गया ना, यासीन रह गया ना, हे कट गया यासीन रह गया। जरा समझिए कि शायद सूरा यासीन वही या हुसैन है कि जिसका सर यानी हे नहीं है। और फिर हुसैन के बाबा के पास भी, हुसैन के बाबा के पास भी, बस आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, हुसैन के बाबा के पास भी एक शख्स आया, बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे। एक शख्स ने शरारत करते हुए दूसरे को तंग किया और आपस में इशारतन ये गुफ्तगू करने लगे कि अली को मेंटली टॉर्चर किया जाए, अली को परेशान किया जाए। उनमें से एक खड़ा हो गया जो खुद को बड़ा आलिम समझता था, उनमें से एक खड़ा हो गया जो खुद को बड़ा आलिम समझता था और पूछने लगा कि या अली, सर में कितने बाल होते हैं? मैं वाकया सुनाने का कायल नहीं हूं, लेकिन चूंकि गुफ्तगू उस तराजू में बढ़ रही है कि या अली, सर में कितने बाल हुआ करते हैं? अली ने फरमाया जितने आसमान पर सितारे हुआ करते हैं। सवाल भी तो अली से कर रहे हैं ना, जवाब भी तो अबू तालिब का लाल अली देगा, जवाब भी तो अबू तालिब का बेटा अली देगा ना। अली या अली, सर पे कितने बाल हुआ करते हैं? अली फरमाते हैं कि जितने आसमान पे सितारे हुआ करते हैं। अब इसने तो सवाल पूछ लिया, अब ये बैठ गया, इसने दूसरे को उंगली की, इसने दूसरे को इशारा किया कि अब तू पूछ। वो खड़ा हो गया और बहुत रौब से उठा, पूछने लगा कि या अली,
अब ये बताइए कि आसमान पर कितने सितारे हुआ करते हैं? क्या बात है। या अली, अब रौब से पूछ रहे भाई कि या अली, अब ये बताइए कि आसमान पर कितने सितारे हुआ करते हैं? अली जलाल में आए। अबू तालिब के लाल को जब जलाल आ जाए, तो जवाब ऐसा ही दिया करते हैं, तो जवाब ऐसा ही दिया जाता है। या अली ये बताइए कि आसमान पे कितने सितारे हुआ करते हैं? अली ने जलाल में उस शख्स का चेहरा देखा और फरमाया कि अगर मैंने तुझे सितारों की तादाद बता भी दी तो क्या तेरी औकात है कि तू जाके गिन सके? कि अगर मैंने तुझे सितारों की तादाद बता भी दी तो क्या तेरी औकात है कि तू जाके गिन सके? बस मेरे दोस्तों और नाज़रीन करम और हाज़रीन मोहतरम, आखिरी साथ हैं शब आशूर की ये खुसूसी नशरियात थी जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती या सहव हो गई हो तो रब के हुजूर तौबा के तलबगार और माफ़ी के खास्तकार हैं। जिस्म में जवानी और सांसों में रवानी रही तो आपसे इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ 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 ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।